रात को स्क्रॉलिंग कर रही थी फ़ोन पे और खिड़की हम बंद ही रखते सर्दी की वजह से। अचानक ही मुझे आवाज़ आना शुरू हुई जैसे बारिश की बूंदें गिरती है। जैसे ही खिड़की खोला भाग के देखा कि वही बारिश हो रही है। और वैसे प्रेडिक्शन पहले से थी कि होगी, लेकिन वो अल्लाह की मर्ज़ी है कि हो या ना हो। अल्लाह का शुक्र है जो एक ठंड पड़ना शुरू हुई है ना इस टाइम, मैं आपको बता नहीं सकती क्या हवाएं चल रही। रात के 1-2 बजे के दरमियान अचानक जब बारिश हुई, लोगों ने तो ऐसा चीखो पुकार मचाया, सामने वाले सारे के सारे लोग खिड़कियों में आ गए, छतों पे आ गए। मतलब हम इतने तरसे हुए लोग हैं कराची के बारिश के लिए कि बस। सर्दी The next day. ठंड बढ़ गई है और मौसम बहुत प्यारा है और मिट्टी धूल ख़त्म हो चुकी है। आसमान शफाफ आईने जैसा लग रहा है। मतलब बारिश ने बहुत अच्छा काम किया। इस बारिश की बड़ी ज़रूरत थी, वरना तो भाई मिट्टी से मतलब बाहर जाए तो वापसी पे उसे घर वाले पहचानते नहीं, वो हालत होती है लोगों की। मतलब बाइक वालों की तो बिल्कुल ही अलग होती है, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी थी खुश्क मौसम की वजह से और बारिश की शदीद ज़रूरत थी। शुक्र है कि हो गई। ढलता हुआ सूरज मुझे हमेशा उदास कर देता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है सूरज के साथ साथ दिल भी डूब रहा है। दिन तो सारे एक जैसे ही होते हैं, आज सूरज डूब रहा है तो कल फिर तुलू हो जाएगा, लेकिन वैसे तो सब कुछ एक जैसा ही रहेगा। लेकिन जो साल गुजर गया ना वो बस तारीख बन जाता है। इसमें किसी से बिछड़ना, किसी का ज़िंदगी में आ जाना, वो लम्हे फिर कभी वापस नहीं आते। वो साल कभी लौट कर नहीं आता और हमारी ज़िंदगी का ये साल और कम हो जाता है। तो दुआ यही है कि आने वाला साल खुशियों वाला हो, किसी से बिछड़ने का गम ना मिले, हमारे अपने सलामत रहें, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो साल तो गुज़रते ही रहते हैं, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है किसी की ज़िंदगी में जो किसी को गम दे जाता है, तो किसी को कोई बड़ी खुशी दे जाता है। किसी से बिछड़ने का गम जो होता है फिर वो हर साल उस दिन के हवाले से, उस साल के हवाले से याद आता है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जो भी आने वाला साल हो सलामती के साथ आए, अपनों के लिए, हमारे अजीज़ों के लिए और हमारे अपने लिए भी। हमें नहीं पता कि आने वाले साल में हमारे साथ कौन रहेगा और कौन हमसे बिछड़ जाएगा। किसकी ज़िंदगी कितनी है हमें नहीं मालूम। हर साल हमारे अपनों में से कोई ना कोई चला जाता है इस दुनिया से। क्या पता मैं चली जाऊँ, क्या पता आप में से कोई। तो ज़िंदगी तो उतनी ही है जितनी अल्लाह ने लिखी है। अगर आप किसी को लंबी ज़िंदगी की दुआएं देते हैं तो लिखी हुई को आप बदल नहीं सकते। ज़िंदगी जितनी है उतनी ही जिएंगे। तो अल्लाह ना करे कि मैं ये कहूँ कि आप लोगों को मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग मर जाएंगे अगले साल। नहीं भाई, अल्लाह आप सबको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन कहने का मतलब बस यही है कि खैर की दुआएं मांगा करें एक दूसरे के लिए। मेरी दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह आप सबकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें आसान करें, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए ये साल आप सबके लिए। जिसकी जो ख्वाहिशात हैं नेक वो पूरी हों और सबको अल्लाह अपने ज़मान में रखे, हादसात से बचाए और नागहानी आफात से बचाए। कमेंट में आमीन ज़रूर कहिएगा। यहाँ मैं कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि आज हमने डिनर पर जाना था और मेरे माइंड में तो बिल्कुल भी नहीं था कि आज रात को न्यू ईयर नाइट है। और बस ऐसे ही बस अचानक हमारा प्लान था कि आज हम बाहर जाएंगे। अभी साल शुरू हुआ नहीं कि साल का पहला तोहफ़ा पहले ही मिल गया। हाथ जला कर बैठ गई और इतनी शदीद जलन हो रही है कि बता नहीं सकती। ज़रा सा भी जलता है तो ऐसी बेचैनी होती है, जब तक ठीक ना हो या जब तक आराम ना आए तो वो जलता ही रहता है। फिर मैं ये सोचती हूँ कि जो पूरे पूरे जल जाते या जिनके हाथ पाँव जल जाते उनका क्या हाल होता होगा। फिर मौत ऐसी तो नहीं आती ना, तकलीफ़ की शिद्दत भी कोई चीज़ होती है। तो खैर ये इतनी शिद्दत है लेकिन ये काबिल बर्दाश्त है। ये कौन है? हाँ, ये कौन है और ये कौन सी जगह है छुपने की? ये कौन सी जगह है? ये आपका घर है? हाँ, गंदा बच्चा। नए नए जो ना काम शुरू कर दिया इसने। ये सारे टॉयज बाहर और खुद अंदर। A few moments later.
अच्छा लगता है। हाँ। 1 hour later. भाई ये हमारा जो प्लान था बाहर आने का अचानक ही बना। वैसे प्लान था लेकिन वो बन के प्लान ख़त्म हो चुका था, फिर दोबारा अचानक ही हमें बाहर आना पड़ा घर वालों की वजह से, क्योंकि सबकी कॉल आ रही थी कि आ जाओ। तो फिर हम आ गए। और ये केक 2026 का नहीं है, ये बर्थडे केक है भाई का। उनकी बर्थडे होती है 1 जनवरी को, तो केक ले आए थे लेकिन लिखवाया क्या, हेलो 2026। बहुत बढ़िया। यहाँ पर वेट कर रहे थे लाइटर का, और ये केक भाई ले आए थे छोटा सा जाकर, क्योंकि बच्चे बड़े खुश होते बर्थडे वगैरह जब हो या केक कटिंग हो तो बहुत एक्साइटेड हो जाते बच्चे। तो इनकी खुशी के लिए हम कटिंग वगैरह कर लेते कभी, लेकिन हमारी फैमिली में किसी को भी कोई खास शौक नहीं है बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह का। मैं भी सबको कहती हूँ भाई बर्थडे शर्डे नहीं किया करो, ना केक लाया करो, गिफ्ट दे दिया करो बस। खाना ऑर्डर किया हुआ है, वो तो आया नहीं, तो हमने सोचा पहले केक चख लेते हैं। और काफ़ी देर बाद फिर खाना भी आ ही गया। हम आए हैं हसन स्क्वायर में, जो कि फ़िश पॉइंट है कराची का बड़ा ही फेमस। मुझे तो फ़िश का कोई खास शौक रहा नहीं है, पहले बड़ा अच्छा लगता था जब हस्बैंड घर में ऑर्डर किया करते थे फ़िश, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि भाई फ़िश आई है किसी अच्छी जगह की, और खाने में भी मज़ा आता था। लेकिन अब इतना ज़्यादा ऑर्डर करने लगे थे कि मेरा दिल इतना ख़राब हो गया फ़िश से कि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं फ़िश खाऊं। आज किस्मत देखी फिर से फ़िश खाने आ गई हूँ मैं। यानी कि परसों घर पर ऑर्डर किया था, घर पर आई थी, वो अभी भी फ्रिज में पड़ी थी कि मैं शाम में खा के आई, फिर दोबारा मुझे ये खाना पड़ा। मुझे लगता है फ़िश खा के मैं भी फ़िश बनने वाली हूँ। मेरी वॉइस ओवर बर्दाश्त कर लेना आप लोग, क्योंकि कभी भी समझ नहीं आता, बंदा बोले क्या तो जो मुंह में आता है वो बोल देती हूँ, उसके बाद फिर अपलोड कर देती हूँ। उसके बाद मैं सुनती भी नहीं कि मैंने बोला क्या था। बहरहाल यहाँ पे हमने खाना शाना खा लिया, और स्क्वैश वगैरह इन लोगों ने ऑर्डर किया। इतनी ठंड हो रही है और इतनी ठंड में गला ख़राब मुझे नहीं करवाना था, तो मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया। और यहाँ पर फिर इनकी जो है मुज़ाकरात शुरू हो गए, क्योंकि बिल कौन देगा, मैं दूंगा के मुज़ाकरात चल रहे थे। कौन जीता हो मैं नहीं बताऊँगी बहरहाल। तो उसके बाद फिर हम निकल गए घर के लिए। The next day. आज हमारी क्लास, और मुझे रात में ये टेंशन थी कि मेरी सुबह आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी, लेकिन शुक्र है कि आँख खुल गई और मैं 8 बजे फिक्स उठी। और फिर यहाँ पर हम क्लास में पहुँच गए। थोड़ा सा लेट हो गए थे 10 मिनट, लेकिन पहुँच गए। वरना आज छुट्टी का इरादा बन रहा था, लेकिन क्लास के लास्ट डेज चल रहे हैं, क्योंकि हमारा कोर्स कंप्लीट होने को है, तो छुट्टी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पहले ही बहुत लॉस हो चुका है, 4 छुट्टियाँ हो चुकी है, तो बहुत कुछ मिस हुआ है जिसको कवर भी करना है। और फिर हमारे एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए भी हमें तैयारी वगैरह करनी है। और मिस के पास आएंगे, अपनी शक्ल दिखाएंगे, उनसे कुछ सुनेंगे तो ही तैयारी कर पाएंगे। आपको छोड़ा अम्मी क्या, फिर यहाँ हम पहुँच गए थे 20 मिनट बाद ही, यानी कि 9-10 पे पहुँचे थे। लेट हो गए थे थोड़ा सा। और ये लिफ्ट बाबा आदम के ज़माने की आज फर्स्ट टाइम चली है, तो हमसे गार्ड ने पूछा आपने लिफ्ट में जाना है, हमने कहा चलो, क्योंकि हमारी क्लास में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, और सीढ़ियों से ऊपर आते आते बड़ी सांस खुल जाती है सुबह भाग के, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो रहे होते। तो हमने सोचा चलो लिफ्ट में चलते। अब लिफ्ट तो ऊपर ही जानी थी, लेकिन इस लिफ्ट की कंडीशन देखकर लग नहीं रहा था कि हम ऊपर जाएंगे, ऐसा लग रहा था सीधा ही ऊपर चले जाएंगे। अल्लाह का नाम, लिफ्ट में चढ़े और अपनी ही क्लास में पहुंचे, कहीं और नहीं पहुंचे। मैंने खुद मेरे साथ भी होता है कि मैं बाद में आती हूँ तो फिर मेरा दिल करता ही नहीं वो चीज़ बाय करने का, तो वो था इंटरेस्ट बेस्ड उसी टाइम पे। 2 hours later. क्लास लेने के बाद घर पहुंच गए हैं, और कैब जो है उठ चुका है, बाहर खेल रहा है। और कमरा ये देखे खाली सा कमरा। वरना जब भी मैं आती थी तो लाइट ऑन करती थी अंधेरे में, मुझे चुड़ैल बैठी नजर आती थी। वो चुड़ैल अब जा चुकी है इस घर से, उसका बसेरा कहीं और हो चुका है। समझ रहे हो आप? क्या पका रहे हो, ऑरेंज? ओवन यहाँ से खोलो ऐसे। आज क्या है? आज मेरे बाबा की बर्थडे, आप सब विश कर दे, गिफ्ट भी दे दे। कौन सा गिफ्ट दिए थे सारे मुझे। आपका गिफ्ट कहाँ है जो आपने बाबा को दिए? मैंने गिफ्ट दिया प्रिंस और परफ्यूम और जैकेट, और ना उसके बाद मोजे, बड़े बड़े सॉक्स, और ना मिठाई, है। और ना छोटे फ्लावर्स और बड़े बड़े फ्लावर्स। लेकिन कितने अच्छे लगेंगे बाबा को। लेकिन वो और सारी चीजें है कहाँ? वो भी अच्छी सरप्राइज। कहाँ है? वो सरप्राइज हम लोग लेकर आए। छुपा के रखा है? हाँ, छुपा के। कब दोगे आप बाबा को? जब बाबा की बर्थडे होगी तो। कल रात को तो हो गई थी। हो गई तो आज भी है ना। तो केक कौन लाएगा? मैं? पैसे हैं आपके पास? नहीं, पैसे मेरे नहीं? बाबा देंगे मुझे। बाबा के पैसों से ही केक लेकर आ। बाबा को पैसा, मेरा पैसा ही तो है। अच्छा, आपने छीन लिया? छीन लिया आपने? हाँ। वाह, अब खाना है? हाँ। चलो खा लो। ऐसे 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 ऐसे। एक एक निकालो। दोनों किससे बात कर रहे हो, एक दूसरे के साथ? क्या मेरे से बात कर रहे हैं? क्या मैं क्या से बात कर रही हूँ? चलो, अरे आपके वैसे कैफ अपने नानों के पास जाता नहीं है, लेकिन अब चॉकलेट देखकर फ़ौरन ही इसने ऐसी पार्टी बदली है कि बस। क्या
अच्छी कर दीजिए। देखा, हम पहुँच गए हैं घर, बस थोड़ा सा ही रास्ता रह गया, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा है पिज़्ज़ा मैक्स की वजह से शायद, या पीक आवर्स चल रहे हैं। पिज़्ज़ा मैक्स बंद तो गया है, इसकी ओपनिंग भी हो गई है, आज पहला दिन है, लेकिन रात में ही ओपनिंग हो गई थी इसकी, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था। The next day. आज हम नाश्ते में खा रहे हैं दलिया, मगर कैब नहीं खाता तो उसके लिए मैंने पराठा बनाया। अभी अभी उठ के आया है और मुंह भी नहीं धोया, मैंने सब पेट पकड़ा है और चीनी लग गया। नहीं, चीनी नहीं खाते ना, पेट में कीड़े हो जाएंगे। 1 चम्मच चीनी मैंने इसमें डाली है ताकि हल्का फुल्का सा मीठा हो जाए। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी खजूर, इंजीर, बादाम और शहद। गैस आज इतनी आ रही है क्योंकि जुम्मा है, और जुम्मे को सर्दियों में स्पेशली गैस की यही हालत होती है। यह बन गया, मगर दूध ऐड करना, चलो दूध बाद में भी ऐड कर सकते हैं, वैसे मैं बाद में ही ऐड करती हूँ दूध। अच्छी चीज़ है, वैसे नहीं करते। खाना है? नाश्ता वगैरह करते हैं और जुम्मा है आज, तो कैफ़ को नला के तैयार करती हूँ, नमाज के लिए मस्जिद जाएगा ना, उसके बाद इसे पढ़ाऊँगी। A few moments later. ये क्या है? Day. Right. 2, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 9, 10. यस। Yes. आज मैंने बनाई है बीफ की कढ़ाई, और जो कि तैयार है, बस चूल्हा बंद करने लगी हूँ, फिर आटा गूंथते हैं। और फिर व्लॉग की एडिटिंग करी थी मैं, थोड़ा बहुत उसका रह गया वो करती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब आटा गूंदूँगी, उसके बाद किचन की सफाई वगैरह करूँगी। सारा किचन गंदा हो रहा है, ये मैंने कैफ़े के लिए बनाया था, आधा खा के आधे छोड़ के चले गए। व्लॉग जो है हमारा काफ़ी लेट हो चुका है, तो मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।